हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक रिटन एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया है। तो यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर सतवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल कंपटीटर्स चौपाल पर। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके लिए प्रतिदिन जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आता रहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है और आपका भरपूर तरीके से मार्गदर्शन भी करती है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो सके। तो बढ़ते हैं इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। और फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर देखिए आप कि रिटन एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है। और ये रिटन एग्ज़ाम है असिस्टेंट इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के, और ये है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2015। और ये जो एग्ज़ाम है ये हुए थे दोस्तों, कमीशन ने एग्ज़ाम ली थी 2 सितंबर 2020 से लेकर के 5 सितंबर 2020 के बीच ये एग्ज़ाम हुए थे। और आगे इसमें बताया गया है, इट इज़ आल्सो मेड क्लियर दैट ऑन मर बीइंग डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी राइट ऑफ द सेड पोस्ट। कि ये दिया है कि सिर्फ एग्ज़ाम पास कर लेना ही उस पोस्ट को अनटाइटल नहीं कर सकता है कैंडिडेट। ऑल दी रिप्रेजेंटेशंस filed by various candidates regarding wrong questions answers for the aforesaid written examination have been considered and decided finally. The result is category wise, और यहाँ पर ये जो रिजल्ट है कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। जनरल की 12 पोस्ट जिन पे 26 कैंडिडेट बुलाए गए थे और सिर्फ 29 कैंडिडेट्स ही अवेलेबल मिले। इसी तरह से एससी कैटेगरी सिविल में ही 2 पोस्ट थी, 3 कैंडिडेट 3 गुना के हिसाब से 6 कैंडिडेट की ज़रूरत थी, और लेकिन एक ही कैंडिडेट अवेलेबल हुआ। तो इंटरव्यू में जैसे 6 बुलाए थे, एक ही अवेलेबल हुआ। इसी तरह से जो BCA हरियाणा BCA कैटेगरी है उसकी 6 पोस्ट हैं, तो टोटल 18 कैंडिडेट को कॉल किया गया था, लेकिन सिर्फ 5 कैंडिडेट ही अवेलेबल मिले। इसी तरह से BCB ऑफ हरियाणा है 1 पोस्ट, और 3 गुना जैसे इनको बुलाए गए तो 3 बुलाए गए, लेकिन कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो सका। नो कैंडिडेट हैज़ क्वालिफाइड। और इसी तरह EBP जनरल की 3 कैंडिडेट, टोटल 3 पोस्ट हैं और 9 कैंडिडेट टोटल बुलाए गए, जिसमें एक ही कैंडिडेट अवेलेबल हुआ। और एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी है उसमें 3 पोस्टें थी और 9 कैंडिडेट बुलाए गए, लेकिन एक ही अवेलेबल होने पाया। इसी तरह से यदि हम मैकेनिकल की पोस्ट की देखें तो मैकेनिकल असिस्टेंट इंजीनियर जो मैकेनिकल है उसमें 6 कैंडिडेट टोटल बुलाए गए, 2 पोस्ट हैं, और 3 गुना कैंडिडेट मतलब 6 और 6 के 6 अवेलेबल हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए कि आगे दिया हुआ है कि the aforesaid qualified candidate will have to appear in the vivaos, for which they will be informed separately through an announcement, which will be disqualified of the commission's website, displayed on the commission's website and also published in newspaper। तो ये कहा गया है कि जो विवावोस है इसके लिए सेपरेटली कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाएगा, और यहाँ कोई विवावोस के लिए डेट नहीं बताई गई है। तो जब भी विवावोस के लिए कोई इंटीमेशन, कोई सूचना आएगी तो वो आपको सूचित कर दिया जाएगा चैनल के माध्यम से। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों
इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो सके। थैंक यू।